उत्तराखंड में भी अवैध अतिक्रमण पर, खासतौर पर अवैध मजारों पर लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसकी वजह है कि जहां तहां इस तरह के मामले सामने आए हैं कि हरी चादर डाल करके कब्जे कर लिए गए हैं। इन पर कई लंबे समय से शिकायतें भी की जा रही थी, अब इस पर सीधी कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं, कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई है। लेकिन जनता क्या बोलती है, जनता क्या सोचती है सरकार की इस कार्रवाई पर, बात कर लेते हैं। हम मौजूद हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र में और लक्सर में। यहाँ की जनता का मूड कैसा है और वो क्या सोचती है? नाम क्या है जी? महेंद्र धीमान। आपका कारोबार क्या है? हमारा अपना निजी कारोबार है, किसानों से संबंधित हमारी वर्कशॉप है। वर्कशॉप है। आप बताइए, जिस तरह सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है, खासतौर पर पूरे उत्तराखंड में लगातार अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, खासकर जो अवैध मजारे हैं उन्हें बुलडोजर से हटाया जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप सरकार की इस कार्रवाई को, क्या कहेंगे आप? ये जो प्रदेश में कानून है वो सबके लिए समान है, जो सभी की कोई बिना भेदभाव के। अब जो लोगों ने अतिक्रमण करके ये मजारे बनाई या किसी तरह का भी निजी स्वार्थ में अपना निजी कब्जा किया, तो ये मजारे जो हट रही हैं जहाँ सरकारी ज़मीन पर बनी हुई या अवैध बनी हुई है, तो ये सरकार हटा रही है। ठीक काम कर रही है सरकार। काम कर रही है, काफी मजारे हटा दी गई है। हाँ, तो जो इस तरह कानून में नहीं है, गलत कब्जा करके बनाई हुई। सवाल भी उठाए कई बार। अब विपक्ष का तो काम है, विपक्ष जो काम है वो तो विपक्ष को जनता ने नकार दिया, अब उल्टे सीधे मुद्दे ले रही है। इसका मतलब सीएम धामी ठीक काम कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया। सीएम धाकड़ धामी इसलिए कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी कार्रवाई को देखते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ उत्तराखंड सरकार और केंद्र की सरकार ठीक कार्य कर रही है। ये कह रहे हैं कि विपक्ष को इसीलिए नकार दिया जनता ने क्योंकि उसका काम तो केवल सवाल खड़े करना है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और इसी फार्मूले पे सरकार काम कर रही है, ये इनका कहना है। आप नाम क्या है? प्रवीण गोयल। प्रवीण जी, आप एडवोकेट हैं? यस सर। जिस तरह से सरकार अब कार्रवाई कर रही है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई अवैध मजारे हटाई जा रही हैं, उसका रूप दिया जा रहा है, लेकिन आप किस तरह देखते हैं, क्या सोचते हैं, कानून क्या कहता है? ये जो हरी चादर है जहाँ फैलाई वहाँ अवैध मजार बना दी, मदरसा बना दिया। ये प्राकृतिक संसाधनों का हनन कर रहे हैं, सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का हनन कर रहे हैं, विकास कार्यों में बाधा बन रहे हैं। ये मदरसे खड़े कर दिए, अवैध मजार खड़ी कर दी। इससे कोई IAS नहीं निकला आज तक, IFS नहीं निकला, कोई साइंटिस्ट नहीं निकला, मानव बम जरूर निकलते हैं। इन पर बहुत प्रबल कार्रवाई हो रही है और बहुत जबरदस्त तरीके से होनी भी चाहिए। यानी कि जो सीएम धामी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने पिछले कुछ समय में ही अलग वातावरण पैदा कर दिया है और लैंड जिहाद का जो एक मसला था जिसे लेकर के आवाज उठ रही थी, तो उस पर कार्रवाई की है। इन बड़ी कार्रवाई को लेकर के आप क्या क्या संज्ञा देंगे? सीएम धामी जो है वास्तव में धाकड़ धामी की ही संज्ञा दी जाएगी। इसमें जो है सरकार ने जो है बहुत सशक्त संकल्प लेकर के कार्रवाई की है और लगातार कर रही है, और अवैध बिल्कुल निश्चित तौर पर हटनी भी चाहिए। अवैध मजारे हटनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। इसका जो है लाभ गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को होगा, पीड़ितों को होगा इन खाली जमीन का। तो सरकार का ये बहुत जो है बहुत बेहतरीन कदम है, बेहतर। अभी तो मैंने ये भी सुना कि हरिद्वार में कई ऐसी जगह है जो अभी सरकार जल्दी कार्रवाई करने वाली है और कहीं ना कहीं बवाल भी हो सकता है, विवाद भी हो सकता है। जनता का क्या मूड रहेगा, जनता किस तरह? जनता जो है बिल्कुल निर्णायक स्थिति में है, और जो चिन्हीकरण होगा, जो चीजें अवैध हैं वो निश्चित तौर पर हटेंगी। सरकार भी प्रबल तरीके से खड़ी है, प्रशासन प्रबल तरीके से खड़ा है, और जनता भी प्रबल तरीके से खड़ी है। ये हरी चादर का जो लैंड जिहाद है बिल्कुल चलने नहीं दिया जाएगा। हरी चादर का लैंड जिहाद चलने नहीं दिया जाएगा, सरकार की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। यहाँ तो कई लोग हैं जिन्हें मैं देख सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं अपने मन में जो बात उनके है उसे वो अपने होठों पर लाना चाहते हैं। नाम क्या है? निपेंद्र सिंह। आप बड़े काश्तकारों में शुमार हैं लक्सर क्षेत्र में, क्या कहेंगे सरकारी कार्रवाई को लेकर? धाकड़ धामी के बारे में लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं कि भाई मजारों को हटा जा रहा है, और कई जगह ऐसी कार्रवाई हुई है जिसे लेकर के विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं, कई संगठन भी सामने आए थे। बिल्कुल, मैं एक किसान हूँ, ये बात सही है जसवीर जी। और ये जो जहाँ तक आपने सवाल किया है कि मजार हटाने की बात जो कही है, मजार हटाने पर जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इस कार्रवाई में अभी तक जो हमारे उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार ने 10,000 एकड़ जमीन खाली कराई है। अब 10,000 एकड़ का मतलब आप समझते हैं, यहाँ जैसे हमारा क्षेत्र है खादर क्षेत्र, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 10,000 एकड़ में 10 से ज्यादा गांव होते हैं। यानी कि 15-20 गांव में जितनी जमीन सारे किसानों के पास होती है, इतनी जमीन अभी तक
अतिक्रमण हुआ था, वह अतिक्रमण हटाया, इसमें गलत क्या है? अच्छा किया, बढ़िया। इस जमीन का वो ये भी कह रहे हैं कि मतलब अभी विधानसभा में एक विधायक द्वारा भी सवाल उठा कहा था कि साहब जो कब्जे मुक्त कराए गए हैं उनका ब्यौरा भी दिया जाए। सरकार ने कहा भी कि हमने इतनी लैंड खाली करी, आप भी कह रहे हैं इस बात को लेकर। जब आम किसान, आम आदमी भी अपनी जुबान पर इस बात को ला रहा है, तो इसका मतलब जनता साफ दिल से बोल रही है। विधायक जी को जानकारी नहीं है, वो जमीन कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की है, वन विभाग की है, कहीं वो चारागाह की है, कहीं वो पीडब्ल्यूडी की है। वो जमीनें पहले से ही विभागों के पास हैं और विभागों की जमीन को किसी को आवंटित नहीं किया जा सकता। और खासकर चारागाह, तालाब, नदी, नाले, इनकी जमीनों का तो लैंड यूज भी चेंज करने का, बदलने का कोई प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। यानी कि सरकार जो कार्य कर रही है उससे ही कार्य जो सरकार जो कार्य कर रही है बिल्कुल सही कार्य कर रही है। सरकार ने बहुत सारी हमारी योजनाएं भी बहुत अच्छी अच्छी चला रखी हैं। हमारे यहाँ जो किसानों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि ऋण दिया जा रहा है 2% पर, और उसमें 1 लाख रुपए का ऋण है, जिसकी जो अदा करने की जो समय है वो भी 3 वर्ष है। बहुत अच्छी योजना है, खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी योजना चल रही है। हमारे यहाँ बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छी योजना चल रही है। अभी 12,000 भर्तियां हमारे उत्तराखंड की सरकार, माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अवैध मदरसा बोर्ड पर भी कार्रवाई की थी और अब लगातार ये अवैध मजारों को, खासकर अतिक्रमण, यानी मैं तो अतिक्रमण कहूंगा, क्योंकि जो जिसे चिन्हित करके हटाया जा रहा है, इसका मतलब ये कि सरकार कहीं ना कहीं कानून के दायरे में रहकर काम कर रही होगी। इसीलिए जनता आज कम से कम सरकार के पक्ष में बोल रही है। और आपने कहा भी अवैध मजारे हों, अवैध मदरसे हों, अवैध कोई और काम हो, या अवैध कोई छांगुर यहाँ पैदा ना हो, इसके लिए काम कर रही है सरकार, बधाई की पात्र है। आपने छांगुर का नाम भी कर दिया, ले लिया है, क्योंकि छांगुर को लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक अभी भी मतलब सुर्खियां बटोरी है उस पूरे पूरे कांड ने, और आपने यहाँ भी जिक्र किया उसका। तो मैं जिक्र किया तो उसका, जैसे लोगों का जिक्र होना चाहिए। ये समाज के लिए अभिशाप है और ये समाज में कैंसर है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद यहाँ पर चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उससे बहुत खुश है यहाँ की पब्लिक। और उसका ये उदाहरण भी है कि यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार दोबारा रिपीट हुई है। और ये भी उदाहरण है कि उसके बाद में 5 की 5 लोकसभा सीटें भी हमारी दोबारा रिपीट भाजपा की सरकार पे हुई। इसमें कहीं ना कहीं ये कारण जरूर है कि इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि धाकड़ धामी का जो तमगा लोग दे रहे हैं तो जनता की जुबान पर चढ़ गया। बिल्कुल जनता की जुबान पर है, सभी बोल रहे हैं। नाम क्या है जी? एडवोकेट सत्येंद्र चौधरी। सत्येंद्र जी, जी मैं देख रहा था आप अभी ट्रैक्टर में जाता, आप किसान भी हैं? जी जी मैं किसान भी हूँ। धाकड़ धामी का नारा आपके सामने लोग लगा रहे, क्या क्या वजह है? भाई धाकड़ धामी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं राज्य में, पहला हमारा राज्य बना जहाँ यूसीसी लागू हुआ, पूरे भारत में पहला एकमात्र राज्य है। और जिस प्रकार से अवैध मजार, अवैध मदरसे या इस तरीके के मामले हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। वो बहुत ही बेहतर ढंग से धाकड़ धामी जी कर रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि भाई इस तरीके के जो कानून है, इस पर एक ना जो अवैध मजार है या कहीं भी हमने चादर डाली और वो मजारे बना लिया मदरसा, उस पर एक कठोर कानून और कठोर नीति बनाने की आवश्यकता है। और ये परमानेंटली हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, ना कि आज हम आए और हमने जेसीबी चलाई और तोड़ दिया। हमें इसके लिए एक सशक्त और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर के, चाहे वो आपके रुड़की क्षेत्र में हुई हो या फिर उत्तराखंड के किसी वर्ष में उत्तम सिंह नगर हो, हल्द्वानी को लेकर के बड़ा लिया, देहरादून में कई जगह कार्रवाई हुई है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए जितनी भी जमीनों पे कब्जा हो, कहीं ना कहीं किसी सरकारी विभागों की जमीन है और उन पर बहुत अधिक मात्रा में कब्जा। बवाल तो होगा ही, जो लोग वहाँ रह रहे हैं काफी समय से अवैध रूप से, अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो वो तो बवाल करेंगे, उनका काम। मैं तो ये चाहता हूँ कि राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी इस पर एक ठोस और पारदर्शी कानून और नीति बनाए, ताकि इस प्रकार के जो अतिक्रमण है उन्हें चिन्हित कर हटाया जाए। वैसे भी सरकार जहां जहां से भी अतिक्रमण हटा रही है, मैं आपको बता दूं, तो चेतावनी भी दी जा रही है। यानी एक तरह से उन्हें कानून का पाठ पढ़ा जा रहा है कि भाई अगर दोबारा इस तरह कार्रवाई की, यानी उन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया, तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई जो भी इस प्रकार की कार्रवाई, वो जो भी इस प्रकार का कार्य करता है, कहीं अवैध कब्जे करता है या किसी प्रकार के मजारों का निर्माण करता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर और ठोस नीति बनाकर एक कठोर कानून बनाना चाहिए उन लोगों के लिए, ताकि वो भविष्य में इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा कभी ना कर पाए। कह रहे कि लैंड जिहाद हो या फिर भूमि पर कब्जा करने की बात हो या दूसरे ऐसे मामले हो जो कहीं ना कहीं सरकार को, जनता को प्रभावित करते हैं, तो उस पर कठोर कार्रवाई जरूरी है, नीतियां बननी चाहिए। और भी कई लोग हमारे साथ में बात करेंगे। नाम क्या है? विकास खटाना। सभासद जी। विकास जी,
जिस तरह से ये लगातार सरकारी कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, पीला पंजा चल रहा है, अतिक्रमण हटा जा रहा है, आप किस तरह देखते हैं सर? धाकड़ धामी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये चलता रहना चाहिए। जो अवैध है वो खत्म होना चाहिए, अवैध कार्य। जैसे अभी तक की कार्रवाई, उससे संतुष्ट है जनता? बिल्कुल संतुष्ट है, हम लोग भी संतुष्ट हैं। आपका जो दायरा है सभासद का, वो एक बड़े गांव के यानी एक पंचायत के बराबर है। आप अधिकांश लोगों के सामने निकलते हैं, बात होती है और लोगों की बात सुनते भी हैं, तो मैं ये समझूं कि वो पूरे इलाके की जो आवाज है वो आप बोल रहे हैं, वो आपके अंदर से आ रही है। मतलब ये कि ये जो आपने कहा कि भाई ये अच्छी कार्रवाई हो रही, तो समझो आपका पूरा इलाका उसे सराह रहा है, मतलब उस कार्रवाई पूरे लोग खुश हैं इस टाइम। खुश है हाँ, उस कार्रवाई को लेकर। कार्रवाई को लेकर। विजेंद्र जी, आप जी बताइए। देखिए, हमारे ग्रंथों में भी उत्तराखंड का जिक्र हुआ है और ये देवभूमि है। यहाँ पर संत महात्मा और हमारे पौराणिक और रामायण कार्यकाल के लोग रहते आ रहे थे। तब उस समय कोई यहाँ मजार का या कोई हरी चादरा कोई जिक्र नहीं था, लेकिन धाकड़ धामी जी की सरकार में जो हुई हमारे ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं वो सराहनीय है। और धाकड़ धामी जी द्वारा जितने भी हमारे नियम कानून बनाए गए हैं उन पर सब लोग बहुत खुश हैं। सब लोग खुश हैं। धाकड़ धामी का नाम का तमगा उन्हें ऐसे नहीं मिला है। जनता कह रही है कि अब एक अच्छा काम हुआ, बढ़िया काम हुआ और सरकार के जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं जन की आवाज के, यानी जो जनता की आवाज है उसे सरकार उठा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि अतिक्रमण पर जो पीला पंजा या बुलडोजर चल रहे हैं उससे जनता खुश है। वजह ये भी है कि जो जमीनें भूमियां लंबे समय से कब्जाई गई थी वो कहीं ना कहीं उसे कब्जा मुक्त करा जा रहा है, तो वो सरकार के काम आएगी, जनता के काम आएगी। साथ में एक अलग व्यवस्था यानी कानून लागू होगा। जिस तरह से लोगों द्वारा इस तरह चदर डालकर या फिर दूसरे तरीके से जमीनें कब्जाई गई थी, उस पर कार्रवाई होने के बाद से ही लगातार सरकार और खासकर धाकड़ धामी सुर्खियों में है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक ब्रांड के रूप में योगी जी को देखा जा रहा है और इसी तरह से अब कहीं ना कहीं धाकड़ धामी का नाम भी लगातार जनता उसी रूप में लेना चाहती है या ले रही है। ये आने वाले वक्त में और अधिक यानी कि इस कार्रवाई को और अधिक सराहा जाएगा। जिस तरह से सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ये अभियान कब तक चलेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन अभी तक की कार्रवाई को लेकर के प्रदेश की जनता, खासकर देहात क्षेत्र की जनता खुश नजर आ रही है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो अवैध अतिक्रमण लोगों ने कर रहा है और साथ ही अवैध मजार जिन्होंने जहां पर बनाई है उन पे कार्रवाई हो रही है। बीते दिनों हरिद्वार में अवैध मजारें तोड़ी गई, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई और साथ ही खासतौर पर देहरादून के विकास नगर में जिस तरीके से लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो मजारें हों, चाहे वो कोई भी धार्मिक संस्था हो, उस पर कार्रवाई हो रही है। उस पर लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं अवैध अतिक्रमण पर, उसी तरीके से उत्तराखंड में धामी सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है। और अभी तक कई हेक्टेयर ऐसी भूमि है जिसपे अवैध कब्जा जो है वो हटवाया गया है। लोगों का ये भी कहना है कि कई सालों से वो यहाँ रह रहे हैं, तब शासन प्रशासन कहा था और आज अचानक से आके उनके घर, उनके आश्रयों को तोड़ दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े उन अधिकारियों पर भी होते हैं जो इन चीज़ों पर नज़र नहीं रखते हैं और एकदम से इस पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं उस पर कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं, तो कई लोग उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पलटन मार्केट में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर उनको क्या कुछ कहना है। हमारे साथ विकास वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से धामी सरकार लगातार खासतौर पर विकास नगर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है, मज़ारों पर कार्रवाई कर रही है, आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, ढकरानी में भी 129 चिन्हित किए गए अतिक्रमण और शक्ति नहर के किनारे दोनों तरफ से हटा दिए गए। क्या ये अतिक्रमण आज ही हुए हैं और कौन लोग हैं ये? आप देखिए पूरे पचमढ़ी की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। वहाँ 45 से अधिक गांव जो हिंदुओं के थे सिर्फ, वो हिंदूविहीन हो चुके हैं। छोटा रामपुर, बड़ा रामपुर और ये ऐसे लेकर कितने ही गांव हैं। और पूरे पचमढ़ी की छोड़िए, सीमावर्ती जितने हमारे सुरक्षित क्षेत्र होने चाहिए वो असुरक्षित हैं। और किसके कारण? मस्जिद मदरसों के कारण। 500 से अधिक मदरसों पर कार्रवाई हुई है, धामी सरकार में हुई है। और ये मैं कहता हूँ बहुत सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया गया कि इस प्रकार की कार्रवाई को उन्होंने शीघ्रता से किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये 0.50% भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अभी बहुत कार्रवाई बाकी है, जिसमें आप देखिए अवैध रूप से यहाँ रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, यहाँ के मतलब उनके मूल निवास तक बनाने की कवायद हो गई। भ्रष्टाचार कितना चरम पर शासन में सत्ता में विराजमान है कि कोई बाहर से आकर यहाँ बस जा रहा है। कौन लोग बस रहे हैं? एक मजहबी संरचना वाले लोग बस रहे हैं। एक तरफ से आप देखिए वनपुरा में पुलिस प्रशासन को जिंदा जला देने की कवायद उन्होंने की।
ऐसे लोगों को बसाने वाले कौन है? लेकिन मैं तारीफ करूंगा प्रदेश मुख्यमंत्री धामी जी की, जिन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं, ये 5% भी नहीं है। यहाँ के मूल निवासियों का पूरी तरह से शोषण हो रहा है, उनकी जमीनें खाई जा रही हैं, वो गाँव से पलायन कर रहे हैं। कई हजार गाँव पलायन के चपेट में आ रखे हैं और वहां से लोग अपने यहाँ नीचे आ रहे हैं। लेकिन वहां पर कौन लोग जाके बस रहे हैं? वही लोग जो मजहबी संरचना के बाद वहां मस्जिदों का निर्माण कर रहे हैं, मदरसों का निर्माण कर रहे हैं और 16, 17, 18, 24 साल के बच्चे आतंकवादी बनकर शहर में फिदाइन हमलों के लिए तैयार घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है खाली मदरसों पर कार्रवाई करने से काम नहीं होगा, खाली मज़ारों पर कार्रवाई करने से काम नहीं होगा। वो जो बड़ी मस्जिदें शहर के भीतर हैं, जो शहर के आउटर में है, सीमावर्ती सघन क्षेत्रों में चलाई गई है, जहां हमारा चाइना का बॉर्डर लगता है, उधर हमारा नेपाल का बॉर्डर लगता है, उधर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, 3 बॉर्डरों से घिरा हुआ हमारा ये देश है, ये प्रदेश है। और उन तीनों क्षेत्रों में आप जाकर देखिए कितनी बुरी स्थिति खराब है। पिथौरागढ़ से ऊपर चले जाइए, सारे क्षेत्रों में, बॉर्डर क्षेत्र में, यहाँ तक कि नेपाल के धनगढ़ी कडाली से लेकर पिथौरागढ़, बनबसा, सारा मुस्लिम क्षेत्र हो गया। अरे कहाँ से इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी आ रही है? वो सब बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं और वो लोग हैं जिनके यहाँ के वोटर कार्ड, आधार कार्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन वो बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब धामी जी को लगाम लगानी पड़ेगी। प्रशासन, सत्ता, शासन और सरकारी तंत्र में बैठे उन लोगों पे जो पैसों के लालच में कुछ भी करने के लिए आतुर हैं। उन्होंने ये आधार कार्ड बनाए, भाई सरकारी विभाग के द्वारा स्वीकृति है। ये जितने भी सेंटर खुले हुए हैं, किस प्रकार वहां से आसानी से लोगों के आधार कार्ड बनते हैं। अभी मैंने किसी का काम था, उनको बोला भाई आधार कार्ड के लिए समस्या है, पोस्ट ऑफिस के आधार सेंटर मना कर दिया, लेकिन एक प्राइवेट आधार कार्ड सेंटर ने बोल दिया कि 5,000 लेंगे, आपका ये काम कर देंगे। आप सोचिए ये बड़े पैमाने पर हो रहा है और उससे कहीं ना कहीं ये डेमोग्राफिक बदलाव खाली इस प्रदेश के नहीं, इस पूरे देश में हो चुके हैं। इस देश के 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, 200 जिलों में भारत के अंदर। तो आप सोचिए परिस्थिति किस प्रकार से वो एक विचार के तहत चल रहे हैं आगे। और अगर सरकारें नहीं जागी, और सरकारों को इसलिए जागना पड़ेगा, ये सरकारें हिंदुओं के बलबूते पर बनने वाली सरकारें हैं। हिंदू वोट देता है तो भाजपा की सरकार स्थापित होती है, लेकिन जब कहीं मंदिर की बात हो, आज गौ रक्षा की बात करते हैं, सड़कों पर गौ रक्षा भी डर के कारण पीछे हट गए, क्योंकि उन्हीं को मुकदमों के तहत डाल दिया जाता है जेलों में। कौन गौ रक्षा करेगा? सरकार गौ रक्षा के नाम पे शून्य है। आज भ्रष्टाचार आप चरम पर देखिए, भ्रष्टाचार चरम पर देखिए। शहर भर की प्रत्येक गली मोहल्ले की दुकानों में नकली पनीर बिक रहा है, नकली घी बिक रहा है, प्रतिबंधित दवाइयां बिक रही हैं, नशा बड़े पैमाने पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले बिक रहा है। तो क्या कारण है? पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, उसको भी लगाम लगानी पड़ेगी। क्या लगता है आपको कि कुछ सफेदपोश नेता भी इसमें शामिल है जो वोट बैंक के लिए इन लोगों को बसा रहे हैं? आप बताइए, मद्रासी कॉलोनी में अभी पिछले दिनों बड़ा पैमाने पर अभियान चला गया और इस बैंक का काम करने वाले छोटे मोटे टटपुंजियों को पकड़ा और उन्होंने हाथ जोड़ के काम बंद कर दिया। लेकिन आज भी अवैध रूप से शराब बिक रही है मद्रासी कॉलोनी में, और वहां के लोग कह रहे हैं शराब बिकवाने वालों को संरक्षण प्राप्त है वर्तमान राजनीतिक सत्ता का। ऐसे ही आप देखिए बिंदाल पुल पर क्यों बिकती है। ऐसे ही सैकड़ों जगह चिन्हित है, मद्रासी कॉलोनी, गब्बर बस्ती, सपेरा बस्ती, बिंदाल कॉलोनी, सब जगह नवे खुला बिक रहा है। और आप कह रहे हैं नशा मुक्त प्रदेश। मैं कह रहा हूं अब ये उड़ता हुआ उत्तराखंड है, बुरे हाल है। कॉलेजों में देखिए, आप जाकर बिदौली में क्षेत्र में देखिए, एक दिन में एक जनरल स्टोर में 25,000 की सिगरेट बिक रही है। और किस क्षेत्र में? जो शिक्षा का आप माने जाने वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ। तो बड़ी स्थिति खराब है। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है उसकी तारीफ है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हालात जो है बेकाबू हो गए हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कह रहे थे आप? अच्छा, ना हम ये कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं कहीं इसके विवाद में तो नहीं आ जाऊँगी। हम देख रहे हैं, खबरों में देखते हैं, हम सुनते हैं, जो आदमी सच बोलता है, सही बोलता है, वो परेशान हो जाता है। भैया हमारे हिंदुओं को जो सख्त खिलाफ है हमारी सरकार है, क्योंकि हिंदुओं का तो हर आदमी पीछे पड़े हुए, सरकार भी। ये क्या बात हो? ऐसे ना बात के हम देख रहे हैं ना कि हमारी जो सरकार है हिंदुओं पे कोई ध्यान ही नहीं है। अच्छा, सरकार तो जो मजारे वो तोड़ रही है, जो बने आदमी हिंदू को इतना परेशान कर रहे हैं, वो अपने धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाता है। वो इतना परेशान होता है हिंदू, और सरकार की चाल है उसमें, इस वजह से जो धर्म परिवर्तन करता है वो। नहीं तो क्यों करेगा कोई, है ना। अन्य धर्म वालों को, ईसाई हैं, मुसलमान, उनके लिए कोई कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करती सर, उनके लिए सब कुछ है। अरे हिंदू के लिए कुछ भी नहीं है। हिंदुओं को घर मकान तोड़ देती है सरकार, लेकिन उसका सपोर्ट नहीं करती है।
ये कहीं ना कहीं जो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है उसमें कई ऐसे हिंदू परिवार हैं जिनके मकान तोड़े गए हैं, उनको लेकर के इनकी नाराजगी। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप किस रूप में देख रहे हैं जिस तरीके से सरकार जो है अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है, कई मज़ारें तोड़ी गई हैं, क्या कहेंगे? अच्छी बात है अच्छी बात है कि मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, क्योंकि हिंदुत्व कहीं हमारा जो है ना वो समाज को लेकर, या फिर कहते हैं हमारे मुस्लिम जो लोग हैं वो हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और धामी सरकार अच्छा कर रही है कि जितनी मज़ारें हैं उनको तोड़ रही है जो अवैध हैं, और मैं चाहूँगा ये काम सराहनीय है और हम लोगों को अच्छा है कि हम लोग हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। मज़ारें बन रही है, क्या लगता है कोई योजना के तहत बनाई जा रही है अपने कुर्बा बढ़ाने के लिए? वो तो मुस्लिम लोग सही कर ही रहे हैं, वो क्या देखे ना, हाँ की डेट में हिंदू 1 बच्चा, मुस्लिम 5 बच्चे, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ कौन लेता है? मुस्लिम ही लेते हैं, हिंदू नहीं लेता है ना। तो उनकी तो ऑलरेडी मोनोपोली चल ही रही है, ये चाहे आउट ऑफ इंडिया से कह दीजिए। अभी आप देखिए जो बम ब्लास्ट हुआ, उनके क्या कहते हैं तार कहाँ तक जुड़े हुए थे, ठीक ना। तो इसलिए मैं चाहूँ, मुझे लगता है कि मुस्लिम लोग एक सोच समझी ये साजिश है जो ये काम कर रहे हैं। जैसे अवैध मज़ारें बन रही है उसमें कहीं ना कहीं एक साजिश बता रहे हैं कि साजिश के तहत ये बन रही है, आप बोलेंगे कुछ? देखिए लगातार धामी सरकार जो है अवैध अतिक्रमण में कार्रवाई कर रही है। अभी तक कई हेक्टेयर जो भूमि है उस पर जो कब्जा है वो हटाया गया है। किस रूप में इसे देखते हैं, और आम जनता से हम और भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। सर, जिस तरीके से धामी सरकार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है, अचानक से इतने सालों बाद उनके घरों को तोड़ना, जो लोग कई सालों से वहाँ रह रहे थे, लोगों का ये कहना है कि आज तक सरकार कहाँ थी, अब तक हम यहाँ रह रहे थे तब उनकी नज़र क्यों नहीं गई? क्या लगता है आपको, क्या इसमें अधिकारी मिले हैं, क्या कुछ पैसे का? नहीं, पहले तो ये बताओ, ये आप कौन से वाली जगह की बात कर रहे हो? रिस्पना, जो रिस्पना में भी हुआ एक, उसकी बात कर रहे हैं? खासतौर पर अभी जो है विकास नगर में जो है वो तो अवैध ही थे बिल्कुल ही, और सरकार उसमें कर रही है कार्रवाई, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो मेरे ख्याल से है नहर के किनारे कुछ बिल्ली वालों का कुछ उसमें है पंगा, तो वो ज़मीन जो है वो सरकार की है, उसमें अवैध तरीके से जो बैठे हुए, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम तो हो रहा है, क्या बुराई है इसमें? अच्छा, हरिद्वार तीर्थ नगरी है, वहाँ पर एक मझार जो तोड़ी गई जो अवैध थी, किस रूप में देख रहे हैं? तो अवैध है तो टूट गई तो अच्छी बात तो है। तो मज़ारें बन रही, क्यों बन रही, कौन बना रहा है? अब बना कौन रहे हैं, कौन नहीं बना रहे हैं, तो सब आपको पता ही है। मतलब सरकार काम से खुश है? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे धामी सरकार बढ़िया काम कर रही है, धाकड़ धामी है। धामी सरकार के काम से खुश है। हमारे साथ एक अंकल जी, इनसे बातचीत करेंगे। सरकार जो है अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है, मज़ारें तोड़ रही है, क्या मानते हैं अचानक से घरों को तोड़ देना या सही है, या सरकारी ज़मीन पर अगर कब्जा करेंगे तो वो हट के रहेंगे? सरकार की कार्रवाई से खुश हैं आप? हाँ, सरकार की कार्रवाई से हम लोग इस प्रकार से खुश हैं कि मतलब शुरू में जब अतिक्रमण हुआ था तो फिर उस समय अतिक्रमण नहीं होने देना चाहिए था, और अब बात ठीक नहीं है कि मतलब जिनके जहाँ पर घर हैं तो वहाँ पर रहें। अच्छा, यूपी में योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वहाँ के, वो अवैध मज़ारों पर कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ पे सीएम धामी, क्या लगता है दोनों सीएम ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, सीएम तो बढ़िया काम कर रहा है सीएम। काम से हाँ खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। अच्छा, आप भी बात करेंगे कुछ? यहाँ पे आंटी जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आंटी जी, सरकार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है, खुश है उनसे? आते हुए अच्छा, नहीं है कुछ युवाओं से बातचीत कर लेते हैं, इनसे आप बोलेंगे कुछ? मैम से बात कर लेते हैं। मैम, धामी सरकार जो है अवैध अतिक्रमण जो कई सालों से लोगों ने कब्जा कर रखा था, उनका चाहे वो घर हो, दुकानों तोड़ने का काम कर रही है, अवैध मज़ारें जगह जगह बनी हुई हैं, उन्हें तोड़ने का काम कर रही है, किस रूप में देखते हैं? वैसे तो सही है मैम, ये चीज़ें अवैध जो है वो होने चाहिए साफ़, ये चीज़ें सब चीज़ें नहीं तो। और मेन है कि आधा से ज़्यादा हमारा गढ़वाल पौड़ मतलब सब चीज़ें गांव खाली हो गए हैं, तो सब कोई देहरादून कोई दिल्ली सब मतलब रोज़गार के उसके चक्कर में भी आ गए हैं सब लोग। तो अवैध निर्माण तो हटना चाहिए, चाहे कहीं का भी हो, चाहे और ख़ासकर ये मस्जिद के जो ये वो है, हाँ मज़ारे हैं, ये चीज़ें, क्योंकि इनका यहाँ पे कुछ था नहीं ना है, बिना बात के बस 2-4 ईंटें वो करके अपना झंडा लगा देते हैं, हाँ भाई हमारा है। जैसे खलंगना का अभी देखा ही था सर मैम कि ये है वो है, तो ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में ये चीज़ बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इस चीज़ के वो है। थैंक यू मैम। बिल्कुल, देखिए तो देखिए साफ तौर पे कह रहा है कि ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, और ऐसे में यहाँ पर अवैध अतिक्रमण करना, अवैध मज़ारें बनाना कहीं ना कहीं गलत है, और इस पर जो सरकार काम कर रही है वो बखूबी अपना काम जो है वो कर रही है, और उनके कामों से यहाँ पे लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि नाराज़गी भी कुछ है कि इतने सालों बाद क्यों। हमारे साथ कुछ और लोग, उनसे बातचीत भी करेंगे। भैया, सरकार जो है अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है, अवैध मज़ारें तोड़ी जा रही है, आप
मैं कुछ नहीं बोल सकता। अंकल जी किस रूप में देख रहे हैं आप इसे, जो सरकार जो है अवैध अतिक्रमण कर रही है? पंडित जी कर सकते। पंडित जी ने तो बोल दिया। चलो कुछ और लोगों से कुछ और तो देखिए कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो सरकार के काम से खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, जिस तरीके से उत्तराखंड में नशा जो है वो बढ़ रहा है, युवा जो है नशे की चपेट में आ रहे हैं, उसको लेकर के भी नाराज़गी है कि इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से सीएम धामी अवैध अतिक्रमण पर, अवैध मजारों पर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे ही इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अंकल जी कुछ बोलेंगे? तो देखिए काबिल तारीफ़ है सरकार जिस तरीके से अपना काम कर रही है, लेकिन जो अन्य मुद्दे हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए मैं आपको ये बताऊंगी कि जिला प्रशासन और संयुक्त टीम जो है उन्होंने अब तक कई हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा जो है वो हटा दिया है, और साथ में लोगों को चेतावनी दी गई है कि खुद से वो अपना जो कब्जा है वो हटा ले, वरना शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। और कहीं ना कहीं लोग जो है वो धामी सरकार के काम से खुश है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।